Hello people, welcome back to my channel and this is Kanchan Gandhi. So I'm back with another video wherein I'll be discussing about the last 10 day strategies for DU B.Ed entrance exam. So I know many of you were waiting for this video क्योंकि मेरे को बहुत सारे DMs भी आ रहे थे Instagram पे कि आप लास्ट जो डेज रह गए हैं उनकी स्ट्रैटेजीज बता दो हमें कि हम लास्ट में अब क्या करें ऐसा एग्ज़ाम के लिए कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से इसको क्रैक कर सकें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो जाए। अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर लास्ट तक वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मेन टॉपिक्स आपके होते हैं। सोशल साइंस साइंस होता है जी, या तो कोई साइंस बैकग्राउंड वाला है तो उसके मेन जो टॉपिक्स होंगे वो साइंस के होंगे, और जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं उनके मेन टॉपिक्स सोशल साइंस के होंगे। ऐसे ही रीजनिंग आपका काफ़ी स्कोरिंग होता है, और हिंदी इंग्लिश तो होता ही स्कोरिंग है, प्लस करंट अफेयर्स आपका थोड़ा स्कोरिंग होता है। मैथ्स मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे। मैंने अपनी मैथ्स वाली वीडियो में आपको समझाया भी था, तो अगर जिसको थोड़ा सा मैथ्स के बारे में भी जानना हो कि हम कौन कौन से टॉपिक्स करें तो ज़रा मैथ्स वाली वीडियो मेरे सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अब आपके पास ओनली 9 डेज़ रह गए हैं, ठीक है। तो 9 डेज़ भी 9 या 10 डेज़ के आसपास रह गए हैं। एग्ज़ाम है आपका, अप्रोचिंग है, लास्ट इस मंथ के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सोशल साइंस और साइंस ये दो बैकग्राउंड्स बेसिकली बच्चों के होते हैं, या तो कोई सोशल साइंस से होता है या कोई साइंस से होता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सोशल साइंस वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अब तक सारा कुछ एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आपको थोड़ा समझ आया होगा तो आपको पता चला होगा कि सोशल साइंस और साइंस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सोशल साइंस वाले बच्चों का 20 to 22 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और साइंस वालों को 18 to 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग आपका पार्ट यही है, सोशल साइंस और साइंस। तो अब क्या करो कि जो आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ रहे होगे, जाहिर सी बात है आपने नोट्स भी बनाए होंगे, और जिसने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो मैंने आपको एक बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी हुई है, उसमें बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपके रिवीजन में वो चीज़ काम आएगी। तो आप वहाँ से जाके ना डेली डेली रिवीजन करो। 2 आवर्स 3 आवर्स लगा के अपने मेन सब्जेक्ट्स को का रिवीजन करो। यहाँ पे जैसे मान लो सोशल साइंस है आपका, तो सोशल साइंस में आप 3 घंटे 4 सब्जेक्ट है ना, जैसे सोशल साइंस में आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। इन सबको ना आप एक एक घंटा दे दो। इकोनॉमिक्स है तो आप एक एक घंटा दोगे तो 4 घंटे हो गए आपके। तो अगर मैं साइंस वालों की बात करूँ तो वो 3 घंटे दे सकते हैं, और सोशल साइंस वाले 4 घंटे डेली के ना अब अपने सब्जेक्ट को दो, ताकि जो लास्ट के 10 दिन रह गए ना आपके चारों के चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इन सब के जो सब सब्जेक्ट्स हैं आपकी डेली के रिवीजन हो जाए सारे सब्जेक्ट्स की। तो आप 4 या 3 घंटे ना आप डेली के अब अपने लास्ट में सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट को दो। मेन, या आप मॉर्निंग के कर लो क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, तो मॉर्निंग में आप ये 3 to 4 आवर्स ना अपने वाले सब्जेक्ट्स को दो। जैसे साइंस के हो तो साइंस को दो, सोशल साइंस के तो सोशल साइंस को दो। अब बात आती है कि अब जो मान लो साइंस वाले हैं वो सोशल साइंस में थोड़े से वीक होंगे, और जो सोशल साइंस वाले हैं वो साइंस में थोड़े से वीक होंगे। तो अब रिवीजन का ही टाइम है। अब जिसने जो पढ़ लिया ठीक है। तो जो मैंने बुक पोस्ट करी हुई है ना, मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशंस की होगी, देख लेना एक बार वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे ना जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सोशल साइंस को टच भी नहीं करा है, तो वो वाली बुक अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे ना तो उनका काफ़ी कुछ उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप उसको एक एक घंटा दे लो। तो ये तो हो गया आपका 3 to 4 आवर्स अपने सब्जेक्ट को, प्लस जो 1 है, 1 मिनट, 3 to 4 आवर्स अपने सब्जेक्ट को, जो साइंस वाले हैं वो साइंस को, जो सोशल साइंस वाले हैं वो सोशल साइंस को, प्लस 1 आवर जो है आप दोगे जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, जैसे साइंस जिसका नहीं है और जो सोशल साइंस नहीं है, तो ये एक एक घंटा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो ये लास्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं करा ना तो अभी तक जो पढ़ते आए हो ना 1.5-2 महीने से, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इनमें फैक्चुअल डेटा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं, तो ये आपको रीस्टोर करनी पड़ेगी। ह्यूमन ब्रेन आपको पता ही है कैसा वर्क करता है, उसमें भूलने की टेंडेंसी आती रहती है टाइम अगर बढ़ता है तो इसकी वजह से आपको ये पूरा रिवाइज दोबारा से करना पड़ेगा, वरना आपका जो 1.5-2 महीने की मेहनत है ना वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए अब रिवीजन को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद हम आते हैं, चलो ये तो हो गया
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे रीजनिंग है। अब रीजनिंग का आपको पता ही है कि इतना हो रहा है, आपका क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप वीडियो को देखिए दोबारा। रीजनिंग का आपको क्या करना है, डेली ना आप हाफ एन आवर ना रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल होते हैं, जो ऐप मैंने आपको जीके के लिए कंसिडर करी थी ना, जीके के लिए आपको रिकमेंड करी थी, उसमें भी ना रीजनिंग के बहुत सारे मॉक्स हैं। टॉपिक वाइज मॉक्स है, जैसे कैलेंडर के अलग है, डायरेक्शन के अलग हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के अलग है, वेन डायग्राम्स के अलग है, तो उसमें बहुत सारे मॉक्स हैं। अब देखो रीजनिंग क्या होता है कि कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, ट्रिक्स हाँ मान लो एक दो बता देगा, लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, आपको लॉजिकली खुद से सोचना होता है और आंसर आपको इंटरप्रेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग के ना आप मॉक्स कर लो हाफ एन आवर के, हाफ एन आवर ना आप रीजनिंग के मॉक्स करो। आप किसी भी ऐप को उठा लो या रैंडमली आप गूगल पे भी टाइप करो रीजनिंग के मॉक्स। पर हाँ, अगर आप क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जो डीयू के पैटर्न के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स रीजनिंग के, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। वो जाके आप देख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक्स को नोट कर लो, और उसके हिसाब से जो जीके की जो ऐप है ना उस पर मॉक्स दे दो। मॉक्स अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज अवेलेबल है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये आप हाफ एन आवर ना डेली, जब आपका माइंड ऐसे लगे ना एकदम फ्रेश है कि अभी मेरे को मॉक करना है, मेरा मानना है, जैसे आप इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे 4 से 5 बजे कर लो, तो एक आधा घंटा आप रखो जहाँ पे आप एकदम रेस्ट कर रहे हो ना, वहाँ पे बस हाफ एन आवर मॉक दे दो। इसमें आपका कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो 8 to 10 क्वेश्चन या 7 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आपकी 8 जो क्वेश्चंस है ये पक्के हो जाएंगे अगर आप ये मॉक्स कर लेते हो ना। अगर मेरी बात मान के 10 दिन तक ये रीजनिंग के आधे घंटे के मॉक्स कर लेते हो ना, तो आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आराम से बनेंगे एग्जाम में। तो ये कर लो आप। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है हिंदी एंड इंग्लिश, मैंने आपको बताया हुआ है कि दो दो पैसे जाने वाले हैं। 2 पैसे जाएंगे इंग्लिश के, 2 आएंगे हिंदी के। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे टाइप के अनसीन पैसेज वगैरह जो आते हैं वो किस टाइप के आएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन को करने का तरीका भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश के 2+2 यानी कि कितने हो गए, 4 हो गए, तो 20। तो यही हो गए आपके। और ही मेरे को जहाँ तक लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है ना, किसी भी एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, वो इसी हिसाब से दिए जाते हैं कि बच्चे उनको आराम से अटेम्प्ट करें। वो दिए ही इसलिए जाते हैं कि वो स्कोरिंग होते हैं बहुत। हाँ, पर ये होता है कि उनको पढ़ने में, जैसे इंग्लिश की किसी की वीक है तो उसको पढ़ने में थोड़ा समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ तो मान के चलो आपको 20 के 20 क्वेश्चन ना ऐसे मिल रहे हैं फ्री के, मतलब नंबर ही मिल रहे हैं फ्री के। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो वो कैब से रिलेटेड, जैसे सिमिलर, इससे सिमिलर वर्ड बता दो, इसका सिनोनिम बता दो, इसका एंटोनिम बता दो, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन बाकी जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना वो उसी से रिलेटेड होते हैं, पैसेज से रिलेटेड। तो ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आराम से हो जाते हैं। अगर नहीं भी होंगे तो 20 नहीं होंगे तो कम से कम 15 तो कर लोगे ना। तो इस हिसाब से ये जो स्कोर है ना इंग्लिश हिंदी वाला, ये काफ़ी अच्छा स्कोर आपको दे सकता है। इसके लिए क्या करो, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर भेजे हुए ना, उसमें आपको कितने मिल जाएंगे, 4+4+4, 4 × 3 12 तो पैसेज मैंने आपको भेज ही दिए हैं जो टेलीग्राम चैनल है। तो 12 जो पैसेज है वहाँ से आप कर लो, उसके आंसर्स देखो क्या हो सकते हैं क्या नहीं है क्या है। वो अगर को बोलोगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश के वो सारे पैसेज जो प्रीवियस ईयर में दिए हुए हैं ना उनको देख लो। अगर वो आपसे हो रहे हैं ना तो इसका मतलब एग्जाम में वो आराम से हो जाएंगे। तो ये जो हिंदी इंग्लिश का जो पोर्शन है ना वो आप उससे कर लो। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। यही तो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। अगर सोशल साइंस में कहीं दिक्कत हो गई ना तो ये मार्क्स आपके बढ़ाएगा। तो ये इंग्लिश हिंदी आराम से करके आना है। और करंट अफेयर्स तो यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ था कि जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट है वो आप करके चलो, ठीक है। तो अब लास्ट 6 मंथ्स के करंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पोस्ट करा हुआ है उस पर भी चैनल पे, तो मैंने शायद जून तक का पोस्ट करा हुआ है, जुलाई अगस्त का रहता है। तो मैं जुलाई अगस्त का भी अभी जल्दी से पोस्ट कर दूंगी। जिसने वो कर लिया ना उसको करंट अफेयर्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, मान लो मेरी बात। अगर वो अच्छे से कर लिया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, जैसे स्टैटिक में भी हम बात करें बुक्स एंड ऑथर्स की, करंट के जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो मैंने पोस्ट करी थी एक
पीडीएफ ही थी, वो भी अगर आपने कर ली तो भी उसमें आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी एक बुक एंड ऑथर आ गई ना आपके एग्जाम में, तो जो 2 मंथ की रहती है ना, मैंने शायद 2 मंथ की स्किप करी हुई है, एक जुलाई की और एक अगस्त की, बुक्स एंड ऑथर्स भी और करंट अफेयर्स भी। तो अगर ये चीज़ें भी आपने कर ली ना, तो बस मान लो आपका जीके वाला सोचो जो इतना टफ पार्ट है वो भी हो जाएगा। वैसे तो ऑब्वियसली जीके इतना वास्ट है, आप कितना भी कर लो कम ही पड़ जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अगर ये जो प्रोवाइड करे गए मटेरियल है ना टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो अगर आपने उसको ढंग से कर लिया, मेरे बच्चों से बात हुई है, तो कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि वो उन्होंने बिल्कुल एकदम टिप्स पे रट लिया है। और क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स में भी देखा है उन्होंने क्वेश्चन, या आईपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं बुक्स एंड ऑथर्स वाले से। तो आप ऐसा करो कि वो जो पीडीएफ्स आपको दिए उनको अच्छे से कर लो, वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट देगा एग्जाम के अंदर। तो हमने बात कर ली यहाँ पे करंट अफेयर्स की, हमने बात कर ली यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स की। इसके अलावा जो स्टैटिक का पार्ट होता है ना, जैसे नेशनल जोग्राफिकल पार्क हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, इनको आप एक बार देख लो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसकी भी शायद मैंने पीडीएफ पोस्ट करी है टेलीग्राम पे, आप उसको देख लो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं सारे स्टेट्स की, वो भी मैंने पोस्ट करी हुई है, आप उनको भी देखो अच्छे से। जो टेलीग्राम वाला मटेरियल है ना, वो मैंने जीके से रिलेटेड बहुत सारा पोस्ट करा हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। तो आप ऐसा करा करो, जीके में जो अब 10 डेज रह गए ना लास्ट के, तो मॉर्निंग का जो होता है ना टाइम, उसमें आप जीके कर लो, क्योंकि अब नया जीके आपको नहीं पढ़ना। अगस्त तक का मैंने आपको लास्ट बोला था, क्योंकि सितंबर से पहले तो एग्ज़ाम उन्होंने बना ही दिया होगा, 15 से पहले तो उन्होंने एग्ज़ाम बना ही दिया होगा। तो आपको रिसेंट का कोई जीके नहीं पढ़ना। हाँ, अगर जिसको पढ़ना है तो ओलंपिक्स एक बार देख लेना, इंडिया के जितने भी मेडल्स वगैरह थे, तो बिल्कुल रिसेंट अगर पढ़ना है तो ओलंपिक्स को पढ़ के जाना, ठीक है। ओलंपिक्स शायद दे दें वो एग्ज़ाम में, लेकिन ओलंपिक्स के अलावा और ज़्यादा रिसेंट जो मेन मेन न्यूज़ होगी ना वही देंगे, बहुत रिसेंट का नहीं पूछते वो। लास्ट 6 मंथ्स का आप करके चलोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। मेन अगर रिसेंट का आपको देखना है तो ओलंपिक्स को करके जाओ, या मेन मेन जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हुई थी क्रिकेट वाली स्पोर्ट्स में, वो करके जाओ, ठीक है। वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और इसके अलावा करंट में ये हो गया, करंट इतना ही कर लिया ना तो एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अगर इंग्लिश हिंदी अच्छे से करा, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद जीके भी आपका अच्छे से हो रहा है, उसके बाद आपका जो मेन खुद का है सब्जेक्ट, मान लो जिसका साइंस का है वो थोड़ा बहुत सोशल साइंस भी कर लेगा, और जो सोशल साइंस का वो थोड़ा बहुत साइंस भी कर लेगा। ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये ऐसा टॉपिक है जो एक लास्ट टू ईयर से दे रहे हैं। ये 2019 और 2020 में इन्होंने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से क्वेश्चन, जैसे डिसलेक्शिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया। ये सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, जिन्हें पढ़ने में अगर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो बच्चे अच्छे से कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये 2 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही रहे हैं इससे रिलेटेड। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आप एक बार, बस 1 घंटे का काम है, कोई एक पीडीएफ देखो लर्निंग डिसेबिलिटी वाली, उसको बस एक बार देख लो, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जैसे एनवायरनमेंट डे है, अर्थ डे है, वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट है, योगा डे हो गया, ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डेज़ है ना, नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया, ये सारे डेज़ की पीडीएफ मेरे को मिली, अगर मैं वो अवेलेबल करा दूंगी तो वो एक जगह ही आपको मिल जाएगी, तो आप ज़्यादा इजीली इसको लर्न कर पाओगे। तो डेज़ वैसे तो ऑब्वियस है यार, डेज़ और डेट्स को याद करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्या पता यहाँ से आप याद करके कोई एग्ज़ाम में याद रहे ना रहे, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा एक एफर्ट्स तो कर ही सकते हैं हम, कि अगर मान लो कोई डेट पूछ ली तो उसको किसी के बर्थ डेट से रिलेट करके पढ़ लो। जैसे मान लो कोई डेट आ रही है तो उसको किसी के बर्थ डेट से या कोई स्टोरी बना के याद कर लो, तो शायद याद करने में थोड़ा ईजी हो। जब रट्टा मारोगे तो ऐसे ही मार सकते हैं, डेज और डेट्स को ऐसे ही रट्टा मार सकते हैं, पूछते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे याद कर लो। अगर पीडीएफ मिलती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो यहीं तक अगर आपने कर लिया ना इतना भी, तो भी ना एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन 110% हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और पीडीएफ चाहिए तो अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना। इंपॉर्टेंट चीज़ 10 डेज में आप चाहते हो उनको कर लो जल्दी से, तो मैं वो अवेलेबल करा दूँगी आपको। और बाकी तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बस लास्ट के कुछ डेज़ रह गए हैं। 1 2 वीडियोज़ और इस पर बना लेंगे, अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होंगी तो उस पर वीडियोज़ पुट कर दूँगी मैं एग्ज़ाम